हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आपके इस वीडियो में एमसीक्यूज यानी 1 मार्क्स के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इवन 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखें और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पढ़ेंगे हम, और अगली आने वाली वीडियो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से ही रिलेटेड होगी। इस चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौती में आपके 2 क्वेश्चन यानी जो मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, इस वीडियो से और एक नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो 1 नंबर में आपको पूछा जा सकता है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, यानी स्वतंत्र दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री यानी उप प्रधानमंत्री, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। रियासतों के विलय के बारे में यानी रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई और रियासतों का विलय भारत के साथ कराया था। इसके अलावा वो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक संख्यक समिति, प्रांतीय संविधान से संबंधित अनेक समितियों के सदस्य भी रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक अद्भुत नेता के रूप में अपनी छवि को उभारा था, यानी वो एक अद्भुत नेता के रूप में जाने जाते थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि राष्ट्रवाद, परिवर्तक और यथार्थवाद के समीक्षण कौन थे, यानी किन्हें एनसीआर के सम्मिश्रण माना जाता था? तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या और अन्य ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिख रहा है एनसीआर, तो उस एनसीईआर से संबंधित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी वो राष्ट्रवाद, परिवर्तनवाद और यथार्थवाद के विचार रखते थे। तो याद रखें, एनसीआर जहां भी आपको दिखाई दे वहां सरदार वल्लभ भाई अगर ऑप्शन में है तो उन्हें टिक करें। और उनके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 19 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ और उनका प्रसिद्ध नारा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एकता। यूनिटी समझे, एकता। उन्होंने रियासत को विलय किया था तो इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, यानी 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी स्थिति यानी ये कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात राज्य है, उस राज्य में नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध है और उसी के पास साधु टेप बेट टापू पर खड़ी हुई है ये प्रतिमा। यानी गुजरात में नर्मदा नदी जहां से बहती है, जहां सरदार सरोवर बांध है, उस नदी नर्मदा नदी का एक टापू है साधु बेट, उस टापू पर यह प्रतिमा खड़ी है। और इस प्रतिमा का लोकार्पण यानी कि इस प्रतिमा का लोकार्पण किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से 31 यानी 31 अक्टूबर 2018 को।
आशा करती हूँ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगे तो ऐसी ही वीडियो और भी हैं जो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।